Yes, my dear थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, देखिए अभी इस समय हमारे जो CSJU विश्वविद्यालय के BEd थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है और प्रैक्टिकल अभी होने जा रहे हैं। इसलिए हमने आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल से संबंधित लेसन प्लान जो पाठ्य योजना होती है, जो आपके मेथड के सब्जेक्ट हैं, हर स्टूडेंट्स के BEd थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर सभी के मेथड के दो सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश मेथड है तो उसका एक लेसन प्लान का फॉर्मेट तैयार किया है, यह बताया है, आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि कल आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, तो आपको इन चीज़ों में विशेष ध्यान देना है अपना लेसन प्लान तैयार करने में या पढ़ाने में क्लासरूम में। जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा जिस दिन, तो सबसे पहले जो आपका फॉर्मेट है वो इसी तरह से बनेगा। जैसे इसमें लेसन प्लान हमने ये फॉर्मेट लिखा नहीं जाएगा, ये तो हमने आपको बता दिया है कि ये फॉर्मेट है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लिखें, तो हमने आपको बताया है। दूसरा, अब सबसे पहले फॉर्मेट में बच्चे जाते हैं क्लासरूम में तो खड़े हो जाते हैं, उनको ये या तो प्रैक्टिस की कमी होती है या फिर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले हमारी जो ब्लैक बोर्ड की एंट्रीज है उनको आप क्लियर करें। जैसे ये लिखा है हमने डेट, तो आपको निर्धारित जगह पर डेट को डालना है और उस दिन जो डेट होगी आपको, जिस दिन आप जहाँ टीचिंग करेंगे, चाहे क्लासरूम में करता हूँ या प्रैक्टिकल की डेट में, यदि आप प्रैक्टिकल में जाते हैं तो उस दिन की डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। दूसरा हमारा नंबर है क्लास, तो क्लास आपका 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 जो भी क्लास होगा आप क्लास विद सेक्शन या केवल क्लास आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे पीरियड में कौन सा है, थर्ड है, सेकेंड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, जो भी पीरियड होगा तो आप पीरियड मेंशन कर देंगे। अगले स्टेप में आप टाइम डाल देंगे यहाँ पर है, तो कितने टाइम का हमारा क्या ड्यूरेशन, यहाँ पर वही हो जाएगा। ड्यूरेशन का मतलब है कितने समय का आपका कितना समय का पीरियड है, 35 मिनट का है, 40 मिनट का है, वो पड़ेगा। और टाइम में आप जो है टाइम और पीरियड इसमें एक ही चीज़ है, तो इसलिए आप टाइम 30 और ड्यूरेशन भी पड़ गया है तो उसको आप हटा भी सकते हैं। ड्यूरेशन आप बना देंगे तो टाइम भी है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद टॉपिक है, आपका टॉपिक में अपना सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट आपका जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लैंग्वेज का बना रहे हैं, लिटरेचर का बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट का बनाए, उसमें टॉपिक आपका क्या है, तो वो लिखेंगे आप। सब्जेक्ट तो इंग्लिश हो जाएगा और टॉपिक आपका जो भी होगा, जो आपने टॉपिक लिया है, या ग्रामर से लिया है या लिटरेचर से लिया है, जो लिया है वो रहेगा। तो ठीक है, आपका ये टाइम 40 मिनट है, 30 मिनट, और पीरियड आपका 7 है, 6 है, जो भी ये रहेगा। तो उसके बाद में आप जनरल लेंस में जो आपकी पहली स्टेप में जो हमने हेडिंग डाली जनरल लेंस, इसमें 3, 4, 5 पॉइंट हैं, ये आपको बताने पड़ेंगे। जनरल लेंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट और इंग्लिश में स्पेसिफिक एम्स हैं। स्पेसिफिक एम्स हमारे होते हैं, स्पेसिफिक एम्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, वो टॉपिक। जनरल लेंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट और स्पेसिफिक लेंस रिलेटेड टू टॉपिक से संबंधित हमें यहाँ पर जो है कुछ स्टेप्स लिखनी होती है, उसके बारे में बताना होता है, वही जनरल स्टेप्स लिखनी चीज़ हमने आपको बता दी कि जनरल लेंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट से संबंधित आपको बाकी ध्यान 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखने हैं, और स्पेसिफिक लेंस में टॉपिक से संबंधित। उसके बाद मटेरियल एड, जैसे मटेरियल एड्स में हम लोग लिखते हैं कि चार्ट है, डस्टर है, कोड है, रूलर कोड है, इत्यादि चीज़ों का मेंशन कर देते हैं। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, तो प्रीवियस नॉलेज में हम लोग ज्ञान पर आधारित बात बताते हैं कि पिछली कक्षा में हमने आपको फलां चीज़ पढ़ाई थी, स्टडी अबाउट लास्ट पीरियड, जो भी आपने पढ़ाया होगा। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ लेंगे पिछले पूर्व ज्ञान पर आधारित, और अपना टॉपिक निकाल लेंगे क्रम से। तो इस तरह से आपको स्टेप्स अभी पूरा नहीं है, इसमें अगले वीडियो में हम आपको आगे की स्टेप्स बताएंगे। तो ठीक है, तो आज का वीडियो यही। ब्लैक बोर्ड एंट्री खास तौर से आप लोगों को देखनी पड़ेगी।
इसको देखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।